एंटी एजिंग एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा से शोध चलता रहा है। हम सभी चाहते हैं कि हम हमेशा जवान दिखें, और सिर्फ दिखें ही नहीं, हमारा शरीर अंदर से इतना स्वस्थ हो कि बुढ़ापे तक हमें किसी का सहारा लेना ना पड़े, बुढ़ापे तक हमारे दिन की शुरुआत दवाइयों से ना हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 5 ऐसे सुपर फूड्स जिन्हें आपको अपने भोजन में शामिल करना है। आप कुछ ना करें, इन 6 चीज़ों को खाना शुरू करें। इनमें ऐसे गुण हैं कि ये ना सिर्फ आपके स्किन को नरिशमेंट देंगे, आपके जो शरीर के अंग हैं उन्हें स्वस्थ रखेंगे, बल्कि आपके ब्रेन को एकदम एक्टिव रखेंगे। देखिए, जिसका ब्रेन एक्टिव है ना, वो हमेशा जवान रहता ही है, क्योंकि ब्रेन जो है वही आपके शरीर को चलाने वाला अंग है। और इन 5 सुपर फूड्स के अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा रामबाण तरीका जो एंटी एजिंग के लिए एक वरदान है। क्या आप जानते हैं, हमारे उपनिषदों में लिखा है जीवे शरदः शतम्, यानी हर मनुष्य में 100 साल तक जीने की क्षमता होती है। ये क्षमता कम होती जा रही है। 40 साल के बाद मनुष्य का शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है, और उसका कारण है भोजन। भोजन में आप क्या खा रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैसे खा रहे हैं। तो आज वो 6 सुपर फूड्स तो आपको बता ही रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ नियम जो आपको खाना खाने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज़, जब भी आप खाना खाएं हमेशा सीधे बैठकर ही खाना है। आजकल तो देखते हैं कि टीवी के सामने लेटकर भी खाना खाया जाता है। देखिए, जब तक आपकी रीढ़ सीधी नहीं होगी, शरीर सीधा नहीं होगा, आपकी आहार नाल सही स्थिति में नहीं होगी, तब तक चाहे आप कुछ भी खा लें, कोई भी सुपर फूड खा लें, आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला नहीं। तो पहला नियम, सीधे बैठकर खाना खाना है। दूसरा नियम, आपकी जठराग्नि का सीधा सीधा संबंध सूर्य से है। तो आपको खाना तभी तक खाना है जब तक आपको सूरज दिखाई दे रहा है। दुनिया के सारे जीव जंतु इस नियम को जानते हैं सिवाय मनुष्य के, क्योंकि सनसेट के बाद जो खाना आप खाते हैं वो आपके शरीर को लगता नहीं है, आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, अनेक तरह के विषैले पदार्थ बनाता है और रोगों को जन्म देता है। स्वस्थ रहना है, शतायु होना है, निरोगी रहना है, तो सूर्यास्त के बाद खाना खाना बंद। तीसरा नियम, जब तक आपका पहले वाला भोजन पूरी तरह से ना पच जाए, दोबारा भोजन नहीं करना है। यानी 2 भोजन के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रखना है। अभी शरीर पहले वाले भोजन को ही पचाने में लगा है, आपने उसे और नया काम दे दिया तो वो पिछले भोजन को जल्दी जल्दी आगे भेज देगा बिना पचाए हुए। और फिर ऐसे खाने का, चाहे अब वो सुपर फूड हो या कुछ भी हो, आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं। अगला नियम, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। कई लोग इतना तेज़ी से खाना खाते हैं और उसे पानी के साथ निगलते रहते हैं। खाने को इतना चबाएं कि वो खुद पानी जैसा बन जाए। इतना सा काम कर लिया ना, देखिए आपका शरीर कैसे निरोगी रहने लगेगा, कैसा तेज और ओज आपके चेहरे पर दिखाई देने लगेगा। खाने के बीच में भी अगर आपको प्यास लगती है तो 1 घूंट पानी आप पी सकते हैं, वरना खाने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक आपको पानी पीना अवॉइड करना है। देखिए, आपके शरीर की जो घड़ी है ना, जो सर्केडियम रिदम है, अगर वो गड़बड़ा जाती है तो शरीर में असंतुलन आना ही है, रोग होने ही हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है फिक्स टाइम पर खाना खाना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खाने से पहले आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। उसके लिए आप खाने से पहले कोई भी छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, जो भी आपको आता है। और कुछ नहीं तो खाने से पहले सिर्फ 3 बार ओम का उच्चारण करके आप खाना खाकर देखिए। 1 दिन करके देखिए, उस खाने में जो गुण आ जाएंगे ना, आपका खाना आपके शरीर के लिए अमृत बन जाएगा। और अब देख लेते हैं वो कौन से सुपर फूड्स हैं जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना है अगर आप हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं। पहली चीज़ है आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। ताज़ा आंवला आ रहा है तो वो खाएं, उसका रस पिएं। ताज़ा आंवला नहीं है तो चूर्ण ला कर रखें।
1 गिलास पानी में आंवले के चूर्ण को आप रात को भिगो दें और सुबह इस पानी को छान कर पी लें। आंवला आपके शरीर को व्याधि रहित रखेगा, आपको लंबे समय तक जवान बनाकर रखेगा। आंवले में विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी होता है और ये दोनों ही आपके स्किन को जवान बनाए रखने के लिए संजीवनी का काम करते हैं। दूसरा सुपर फूड है दही। जब आप दही को अपने खाने में शामिल करते हैं तो ये आपके शरीर से जो डेड सेल्स हैं उन्हें हटाता है, नई नई कोशिकाएं बनाने में सहायता करता है और यही नई कोशिकाएं तो आपके शरीर को जवान बनाए रखती हैं, निरोगी बनाए रखती हैं। रोज़ाना अपने लंच में 1 कटोरी दही को शामिल करें, चेहरे पर जो चमक आएगी ना, देखते ही बनेगी। तीसरी जो चीज़ है वो है मूंगफली, पीनट्स जिसे हम कहते हैं। मूंगफली में अभी तक जितने भी अमीनो एसिड्स पता है ना विज्ञान को, 20 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। दूध में भी नहीं होते हैं, दूध में भी 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी दूध से भी ज़्यादा पोषण आपके शरीर को मिलता है। मूंगफली एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। मूंगफली में मूंगफा होता है यानी मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसमें बहुत सारा विटामिन डी होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और होता है आपकी स्किन के लिए ज़रूरी विटामिन ई। तो एक मुट्ठी भर मूंगफली अगर आप खा लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट एंटी एजिंग एजेंट का काम करेगी। मूंगफली के फ़ायदों को 10 गुना बढ़ाने के लिए आप मूंगफली को छिलकों सहित, यानी जो बाहर का लकड़ी जैसा जो छिलका होता है ना, उस छिलके सहित पानी में उबाल लें और उसके बाद इसे छील कर अगर खाते हैं तो फ़ायदे जो हैं वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। और भारतीय घरों में जो सबसे बेस्ट सुपर फूड होता है वो है देशी घी। आजकल देखा जा रहा है कि लोग डाइटिंग के नाम पर सबसे पहली चीज़ जो बंद करते हैं वो है देशी घी। जानते हैं सिर्फ देशी घी में ऐसी क्षमता होती है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके आपके मस्तिष्क तक पहुंच सकता है, आपके मस्तिष्क को पोषण दे सकता है। जब मस्तिष्क को पोषण नहीं मिलता है तभी तो आदमी बुढ़ापे की ओर जाता है, तभी तो अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, याददाश्त में कमज़ोरी, चीज़ें भूल जाना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो खाने में 1 चम्मच देशी घी को शामिल करना है, चाहे आप रोटी चुपड़ कर खाएँ या इसे दाल और सब्ज़ी में मिलाकर खाएँ। ये आपके शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जानते हैं देशी घी का जो हीटिंग पॉइंट होता है ना वो दूसरे ऑयल्स के मुकाबले 2 डिग्री ज़्यादा होता है। यानी घी को अगर आप हीट भी करते हैं ना तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होती है, इसके पोषक तत्व ख़राब नहीं होते हैं, आपको पूरा पोषण मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक जवान रहें, आपकी हड्डियां स्वस्थ रहें, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, 1 चम्मच घी आपको रोज़ाना खाना है। पपीता आपके पेट के लिए संजीवनी है, आप कह सकते हैं ये अमृत फल है। पेट जब ठीक रहेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार 80% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। ये आपके पेट को साफ रखेगा, आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होने देगा, आपको एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, आपको गैस नहीं बनेगी। यानी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनसे आप दूर रहेंगे, और जब बीमारियों से दूर रहेंगे तो आप जवान रहेंगे। और जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अंत में एक रामबाण तरीका, वो रामबाण तरीका है आपकी सांसें। यकीन मानिए आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, आप कितनी भी बढ़िया एक्सरसाइज कर लें, योग कर लें, जब तक आपकी सांसों को ठीक नहीं करेंगे ना तब तक आपका शरीर स्वस्थ रह नहीं सकता। छोटी छोटी तेज सांसें आपके शरीर में बीमारियों का कारण बनती हैं। दिन भर लंबी और गहरी सांसें लेना है। पूरे दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 मिनट आराम से बैठ जाएं आंखें बंद करके, और जितनी गहरी सांसें ले सकते हैं लेना है। आपके लिए बेस्ट एंटी एजिंग एजेंट है जो आपको बुढ़ापे तक, देखिए उम्र तो बढ़ेगी, नंबर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन आपका शरीर जवान रहेगा, आपको जोड़ों में परेशानी नहीं होगी, आपको उठने बैठने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है उसका 30% आपके ब्रेन को चाहिए होता है। देखिए बुढ़ापा जो है ना वो सिर्फ स्किन से और बालों के कलर से नज़र नहीं आता है। जब तक आपका ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है ना, समझ लीजिए आप जवान हैं। तो ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए आपको लंबी गहरी सांसें लेनी है। आइए 2-3 राउंड हम साथ में करते हैं। आराम से बैठ जाएं,
आंखें बंद कर लें और एक लंबा गहरा सांस भरें। और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें। एक और बार सांस भरें। मुंह से सांस बाहर छोड़ें। एक आखिरी बार इनहेल। तीन सांसें लेते लेते आपको लग रहा होगा कि कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर आपने 5 मिनट इस अभ्यास को कर लिया ना, तो शरीर पर क्या जादू सा हो जाएगा। करके देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।